नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रखी है, उसी से संबंधित ये हमारा वीडियो है जो कि 12 बजे आप तक पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन हो गया ये आज लेट, क्योंकि मुझे खाना बनाने में आज ज़्यादा समय लग गया था, इसीलिए ये लेट हो गया। दोस्तों, मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी शायद 12:30 बज गए हैं। और देखिए 12:30 बजे भी चिड़ियाओं की कैसे आवाज़ आ रही है चिचियाने की, कितनी तेज़ आवाज़ कर रही है, ये एक तरह से मुझे चिढ़ाने का काम कर रही हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि किस आलोचक ने बिहारी को अभिजात वर्ग का कवि कहा है। दोस्तों, कौन से आलोचक है जिसने बिहारी को अभिजात वर्ग का कभी कहा है, तो बताइए आप किसने कहा है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नगेंद्र ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने या डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो दोस्तों ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। दोस्तों बताइए किसने कहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल। और आपको याद होगा तो जब हमने काल विभाजन वाला वीडियो पढ़ा था, उसमें सब कुछ पूरे तथ्य देखे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल। बिहारी किस कोटि के कवि है। दोस्तों बताइए बिहारी किस कोटि के कवि है। रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है या रीतिकार है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बिहारी रीति सिद्ध कवि है। ठीक है दोस्तों। केशव की पहली रचना कौन सी है। दोस्तों आपको बताना है कि केशव दास जी की पहली रचना कौन सी है। तो इनकी जो पहली रचना है वो है रसिक प्रिया। ठीक है दोस्तों, रसिक प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि केशव की रामचंद्रिका है, उसको छंदों का अजायब घर किसने कहा है। दोस्तों आपको बताना है कि केशव दास जी की जो रामचंद्रिका नाम की कृति है, पुस्तक है, इसको अजायब घर किसने कहा है, छंदों का अजायब घर। ठीक है, तो बताइए किसने कहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्य के लिए कौन सी बात अनिवार्य नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि प्रबंध काव्य के लिए कौन सी बात इन चारों में से जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब कि 3 जो बात है वो जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो संबंध निर्वाह ये जरूरी है, काव्य के गंभीर मार्मिक स्थलों की पहचान ये भी जरूरी है, काव्य की उत्कृष्टता जरूरी नहीं है। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार दृश्यों की स्थानगत विशेषता ये भी जरूरी है। तो ये 3 तथ्य यहाँ पे जरूरी है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ और थर्ड, ये थर्ड वाला पॉइंट है, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि कौन सा अनिवार्य नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस कवि के संबंध में ये कहना ठीक है कि इसमें अलंकारिता और भाषा की जटिलता तो है लेकिन अनुभूति की गहराई नहीं है। तो ये कौन से कवि के बारे में ये बात कही गई है। तो दोस्तों ये केशव दास जी के बारे में कही गई है। ठीक है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। बिहारी जयसिंह के दरबार में आने से पहले किसके कृपा पात्र थे, मतलब कि किसके यहाँ पे थे, किसके दरबार में थे, आपको ये बताना है। ये जयसिंह के दरबार में गए, उससे पहले ये किसके दरबार में थे। तो दोस्तों ये थे शाहजहाँ के दरबार में। ठीक है, किसने कहा कि बिहारी हिंदी साहित्य के गौरव और उनकी सतसई काव्य की अपूर्व निधि है। तो बताइए दोस्तों ये कितनी शानदार बात कही है बिहारी जी के लिए और उनके बिहारी सतसई के लिए। तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है दोस्तों, किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने। बिहारी सतसई के संबंध में कौन सा तथ्य जो यहाँ पे असंगत है। ठीक है दोस्तों, आपको वो बताना है बिहारी सतसई के बारे में। तो गागर में सागर भरने वाली है, बिल्कुल दोस्तों इसके बारे में ये बात बहुत ज़्यादा प्रचलित है और ये बिल्कुल सही बात है इनकी बिहारी सतसई के लिए। रत्नों की आभा बिखेरती है, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। विस्तृत वनस्थली है, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि इसके बारे में नहीं कहा गया है विस्तृत वनस्थली। श्रृंगार भक्ति नीति की त्रिवेणी है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ये 3 पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहारी सतसई को लेके। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन भी बनने के चांस रहते हैं, तो आप इनको देख लेना। ठीक है, किसने कहा कि बिहारी सतसई में श्रृंगार का संयोग पक्ष समारोह पूर्वक चित्रित हुआ है। दोस्तों बताइए किसने कहा है ये कि बिहारी सतसई में श्रृंगार का जो संयोग पक्ष है वो समारोह पूर्वक चित्रित हुआ है। तो दोस्तों ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है। आपको बताना है कि कालक्रम की दृष्टि से कौन सा ठीक है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक है, कवि कुल कल्पत्रु, भाव विलास और रस सारांश। ठीक है, इस क्रम से इसको मिलाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक है। ओके, किस कवि ने बिहारी सतसई की टीका अमर चंद्रिका के नाम से लिखी है। दोस्तों देखिए बिहारी सतसई की टीका और भी कवियों ने लिखी है, लेकिन कौन से कवि ने अमर चंद्रिका के नाम से लिखी है, उस कवि का आपको यहाँ पे नाम बताना है। ठीक है, तो दोस्तों सुरती मिश्र ने लिखी है। ठीक है,
अलंकार पंचासिका के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि अलंकार पंचासिका है ये किसकी रचना है। तो दोस्तों ये है मतीराम की। किसने कहा कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति है? दोस्तों ये इतनी शानदार बात किसने कही है कि भूषण के जो वीर रस के उद्गार है वो सारी जनता के हृदय की संपत्ति है। कितनी अच्छी बात कही है, ये कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है ये। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक हिंदी आलोचना का शिलान्यास किसने किया? आपको बताना है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कि आधुनिक हिंदी में जो आलोचना है उसका शिलान्यास किसने किया। ठीक है, तो बताइए दोस्तों किसने किया। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है भिखारीदास। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पद्माकर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दोस्तों आपको बताना ही है कि जो पद्माकर की विशेषता है वो नगेंद्र के अनुसार सबसे अच्छी विशेषता, जो सबसे बड़ी विशेषता है वो कौन सी है? ठीक है, तो बिंब योजना है ये नगेंद्र के अनुसार पद्माकर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। कौन सा कवि प्रकृति चित्रण से मौन है? तो दोस्तों केशवदास जी प्रकृति चित्रण से मौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को वीर रस की फड़कती हुई पुस्तक बताया है? दोस्तों इसका उत्तर आप मुझे बताओगे, क्योंकि इन तीनों में इसका उत्तर है नहीं, मैंने लिखा नहीं है, इसमें से कोई नहीं है उत्तर। तो आप मुझे बताओगे कि कौन सी रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर रस की फड़कती हुई पुस्तक बताया है। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके इसका उत्तर बताना, मैं इंतज़ार करूँगी। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का दोस्तों कि देव ने लिखी है देवचरित। ठीक है, तो इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? ठीक है, देवकृत देवचरित की विषय वस्तु बतानी है आपको। विज्ञान है, अध्यात्म है, कृष्ण का प्रेम काव्य है या फिर कृष्ण की अलौकिकता है? तो दोस्तों इसमें है कृष्ण का प्रेम काव्य। ठीक है, और ये पार्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हम मिलेंगे दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, ओके, बाय बाय।